Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. And today is Friday. So, today we are going to learn living and non living things from the book World Around Us. Please open your book World Around Us. You can see the title of this page. Please open this book. Open the chapter called as Living and Non Living Thing, page number 7. You can see the picture. So many colorful pictures are given. There is a tree, there is a boy, there is an apple, car. So this chapter is all about living and non-living things. First read this instruction carefully. See what it says. Circle the non-living things. Read and rewrite all the words. Before that, you need to understand what are the living things and what are the non-living things. Let me tell you which are the living things. The things which can grow. जो चीज़ें बड़ी होती है, छोटे से बड़ी होती है, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ. हम पहले जब पैदा हुए तब कैसे थे? छोटे थे. अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. सो वी आर द लिविंग थिंग. अनदर थिंग इज हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं. So we are the living things. The things which cannot breathe, जो चीज़ें सांस नहीं लेती है, जो चीज़ें अपने हिसाब से बड़ी नहीं होती है, ऐसी चीज़ों को कैसी चीज़ बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. तो आप अभी पिक्चर्स देख के थोड़ा पता कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स. सो फर्स्ट वी टेक द पिक्चर ऑफ क्रॉ. आपने क्रॉ को देखा है? यस. क्रॉ खाना खाती है. क्रॉ को आपने दाने दिए होंगे ना. क्रॉ खाना खाता है, राइट. क्रॉ जब पैदा होता है छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है. सो क्रॉ इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? यस, क्रॉ इज अ लिविंग थिंग. तो हमें इसको सर्कल नहीं करना है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है? सर्कल द नॉन लिविंग थिंग्स. पर इसको हमें लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो, रीड एंड री राइट ऑल द वर्ड्स. सो हम क्रॉ का स्पेलिंग लिखेंगे CROW. देन वी कम टू द अनदर वर्ड, अनदर पिक्चर. व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? कौन सा पिक्चर है ये? किसका पिक्चर है? ब्रेड. नाउ आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ. ब्रेड लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? ब्रेड अपने हिसाब से बड़ी होती है? नो. ब्रेड अपना खाना खाती है? नो. ब्रेड सांस ले सकती है? नो. तो ब्रेड कैसी चीज हुई? नॉन लिविंग थिंग. सो यू नीड टू राइट द स्पेलिंग BREAD and you need to circle because bread is a non-living thing. Then we come to the another picture, crocodile. Crocodile is a living thing or non-living thing? Ask yourself. क्रोकोडाइल अपना खाना खाता है? यस. क्रोकोडाइल छोटे से बड़ा होता है? यस. क्रोकोडाइल सांस लेता है? यस. तो वो कैसी चीज़ हुई? लिविंग थिंग. तो उसको सर्कल नहीं करना है, पर उसका स्पेलिंग हमें लिखना है CROCODILE. अंडरस्टूड? देन बॉय. नाउ दिस यू नीड टू डिसाइड, इट्स अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. इसकी प्रैक्टिस अब आपको खुद करनी है. देन tree. Tree is a living thing or non-living thing? Ask yourself and find out. Then here comes the book. Book is a living thing or non-living thing? Ask yourself. If it is a living thing, do not circle. If it is a non-living thing, उसको आपको circle करना है. Then apple. Then car. अब आगे के दो मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी के आपको खुद अपने हिसाब से सोच के करना है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. देन वी कम टू द पेज नंबर 8. उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी है जरा पढ़िए. ट्राई टू रीड इट. ड्रॉ 3 नॉन लिविंग थिंग्स. आपको ये दिए हुए सर्कल में 3 नॉन लिविंग थिंग्स को ड्रॉ करना है. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कैसी चीज़ें? यस, ऐसी चीज़ें जो खुद मूव नहीं कर सकती, खुद खाना नहीं खाती, खुद बड़ी नहीं हो सकती,
तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी, जरा अपने आसपास देखिए, आपको पता चलेगा। आपके घर में देखिए जरा। यस, नाउ टेल मी, मोबाइल इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? मोबाइल खुद सांस लेता है? नो। मोबाइल खाना खाता है? नो। सो इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। योर टेलीविजन, वो भी खाना नहीं खाता, वो भी सांस नहीं लेता, तो वो कैसी चीज़ हुई? नॉन लिविंग थिंग। फिर ज़रा ऊपर देखिए, यू सी द फैन? फैन खाना खाता है? नो। फैन सांस लेता है? नो। तो वो भी नॉन लिविंग थिंग है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, आप अपने पेरेंट्स से बात करके सोच के ऐसी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को ढूंढिए और उसका पिक्चर ये सर्कल में ड्रॉ कीजिए। 3 अलग अलग पिक्चर ड्रॉ कीजिए, ठीक है? नाउ वी कम डाउन टू द नेक्स्ट पेज। यस, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इज गिवन। दिस पिक्चर इज ऑफ, कौन सा पिक्चर है ये? कार का पिक्चर है। यस, ट्रू। क्या इंस्ट्रक्शन है? टिक वेदर द कार इज अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। सो अगेन आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, कार सांस लेती है? नो। कार खाना खाती है? नो। कार छोटे से बड़ी हो सकती है? नो। तो कार कैसी चीज हुई? लिविंग या नॉन लिविंग? यस, कार इज अ नॉन लिविंग थिंग। नाउ few questions are given here. Why? Write Y for yes and N for no in the questions given below. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Does it breathe? क्या कार सांस लेती है? जैसे हम सांस लेते हैं ना, ऐसे कार सांस ले सकती है? What's the answer? Yes or no? No. तो नो है तो उसके लिए मैं क्या लिखना होगा? N. Does it grow? क्या कार बड़ी हो सकती है? हो सकती है? नो। तो क्या लिखेंगे? N. Does it have babies? क्या कार के बच्चे होते हैं? नो। सो व्हाट विल वी राइट? N. Does it walk and talk? क्या कार अपने आप चल सकती है या बातें कर सकती है? क्या आपकी कार बात करती है? नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे? नो। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। नाउ वी कम टू द लास्ट पेज ऑफ टुडेज लेसन। सी, लुक एट द ब्यूटिफुल पिक्चर। किसका पिक्चर है ये? यस, एलिफेंट। आप सबने एलिफेंट देखा है? यस, या कहीं देखा होगा, या तो जू में गए होंगे तो वहां पे जरूर देखा होगा, या तो कार्टून्स में देखा होगा, राइट? अब इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम। क्या इंस्ट्रक्शन बोल रही है, जरा पढ़िए। आई एम एन एलिफेंट, कैन यू टेल मी वाई यू शुड कीप मी इन द लिविंग ग्रुप? मैं एक एलिफेंट हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्यों लिविंग ग्रुप में आप मुझे रखना चाहते हैं? तो वी नीड टू आस्क सर्टन क्वेश्चंस। सी, रीड द स्टेटमेंट एंड पुट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। आई कैन वॉक, एलिफेंट वॉक कर सकता है? Yes or no? Yes. So what will we write here? Why? I breathe. Elephant सांस लेता है? Yes. So what will we write? Why? I grow. Elephant छोटे से बड़ा होता है? Grow अपने आप होता है? Yes. So what will we write? Why? I have babies. Elephant के babies होते हैं? Yes, होते हैं। उसको क्या लिखेंगे? वाई। आई नीड फूड फॉर एनर्जी। एलिफेंट को खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। आपने देखा है ना एलिफेंट को खाना खाते हुए। सो व्हाट विल वी राइट? यस। सो सी स्टूडेंट्स, आज हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा। हम रिकैप करते हैं थोड़ा सा। पहले हमने पढ़ा कि सर्कल द नॉन लिविंग थिंग्स एंड रीड एंड रीराइट ऑल द वर्ड्स। तो हमने देखा कि दिए हुए पिक्चर में से कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है, कौन सी चीज़ें लिविंग है। फिर हम नीचे आए, हमने 3 नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जो आपको इस पिक्चर्स में, इस सर्कल्स में ड्रॉ करनी है, राइट? उसके बाद हम नीचे आए, फिर हमने क्या पढ़ा? एक कार को देखा, वो लिविंग है या नॉन लिविंग उसके बारे में जाना, उससे कुछ सवाल पूछे,
उसके बारे में ना यस या नो लिखा। उसके बाद हम एलिफेंट का पिक्चर हमने देखा और उसमें हमने सोचा कि इसको लिविंग थिंग्स से बोला जाए या नॉन लिविंग। तो हमें कुछ सवाल पूछे गए कि एलिफेंट वॉक कर सकता है, सांस ले सकता है, उसके बेबीज़ भी होते हैं, एलिफेंट को खाना भी चाहिए, एलिफेंट बड़ा भी होता है, इसलिए हम एलिफेंट को लिविंग ग्रुप में रखते हैं। सो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज आपको ये लेसन समझने के बाद, सुनने के बाद अपने आजू बाजू देखना है और 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिखना है, जानना है, थोड़ा सा लिखना है, मतलब उसके नाम लिखने हैं, जैसे कि बुक है, फैन है, मोटरसाइकिल है, विंडो है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। तो ऐसी 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है। समझ आया बच्चों? आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।